बहुत हो गया दुलार करते हुए, अब अमरस में भर जाओ और इन दुष्ट इंद्रिय और पापी मन को दंड दो। ये ऐसे नहीं मानेंगे कि बार बार कसम खा लो, प्रार्थना कर लो, इनको दुलार कर लो, ये मान जाए। नहीं, दंड देना पड़ेगा। क्या दंड देना पड़ेगा? कहां है मन जिसको मारे? क्या दंड दे इंद्रिय और मन को? उपवास, मौन, एकांत सेवन, भारी दंड है। उपवास, मौन, एकांत सेवन, ये इंद्रिय मन के लिए भारी दंड है। अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे और जबरदस्ती नाम जप करवाओ। एक जिद्दी स्वभाव साधक का होना चाहिए, होता है। आप देखिए, एक तार, एक मंत्र को जपना शुरू कीजिए, एक नाम को, एक तार शुरू कीजिए, केवल 10 मिनट जांच कीजिए। 10 मिनट, हजारों जगह जा चुका होगा। 10 मिनट में हजारों जगह भागेगा। इस पर गुस्सा नहीं आती, अमर्ष नहीं आता, असहनशीलता नहीं, भागने देंगे। बार बार इसके साथ लड़ाई लड़ो। क्षमा मत करो। दूसरों की छोटी सी गलती भी तुम क्षमा नहीं करते हो, अपनी पहाड़ के पहाड़ पाप को क्षमा कर रहे हो। ये बहुत बड़ी हानि है। अपनी छोटी सी भी गलती क्षमा नहीं होनी चाहिए, और दूसरे के पहाड़ जैसे पाप को भी क्षमा करने की सामर्थ्य रखे, उसे कहते हैं भगवत मार्ग का उपासक। उमा संत कही यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। वो मंद कर रहा है, वो उसका भला। हमारी उल्टी चाल है, हम दूसरों के छिद्र, राई जैसे दोष को पहाड़ जैसा देखते हैं और क्षमा नहीं करते, और अपने पहाड़ जैसे दोष को राई के समान भी नहीं मानते और क्षमा कर देते हैं। ये बहुत बड़ी हानि का विषय है। साधक का ऐसा नहीं होता है। कैसे तुम्हें बताए? साधक का हृदय आग लग जाती है अगर कोई त्रुटि होती है। बस अंदर ये होता है कि प्रिया जो हम इंतजार कर रहे हैं आपकी कृपा कटाक्ष का, जिस दिन आपका कृपा कटाक्ष हुआ उसी दिन रौंद के फेंक देंगे इन दुष्ट भावों को, जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। मैं तो नहीं जीत सकता, पर इंतजार कर रहा हूं मालिक आपके इशारे का। जिस दिन आपका इशारा, आपका बल प्राप्त हो गया, इन दुष्टों को जो जन्म जन्मांतरों से घृणित कार्यों में मुझे परास्त करते चले आए हैं, इनका सर्वनाश कर दूंगा। इनका बीज भी नहीं रहने दूंगा, इनकी जड़ भी नहीं रहने दूंगा, वासना की जड़ उखाड़ दूंगा। उपासक अंदर ही अंदर अमर्ष कह रहे, देखो, निघ्न दुष्टेंद्रियाणी प्रसव मुदय भांच युद्धतामर्ष दंडई। जैसे कोई बलवान आदमी किसी महाबलवान के चक्कर में फंसकर दब गया हो, अब अंदर अंदर वो अमर्ष से भर रहा है कि एक बार मैं छूट पाऊं कि बस फिर इसका सर्वनाश कर दूंगा। ऐसे ही साधक दांती पीस कर, हाथ मसल कर बस सोचता है, एक बार केवल चांस दे दो प्रभु, एक बार फिर इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत के जड़ को उखाड़ के फेंकूंगा। अभी तक पता था कि मैं काम विजयी हूं, लेकिन जड़ नहीं काट पाया तो ये नए किनगे छोड़ दिए। अब की किनगे नहीं काटेंगे, अब की जड़ उखाड़ करके फेंकेंगे। ये उपासक की वृत्ति, अमर्ष युद्धता। ऐसा अमर्ष में भरकर उद्योग करो, नष्ट कर दो इन विकारों को, क्योंकि बिना विकार नष्ट हुए देह भाव नहीं जाएगा। बिना देह भाव गए परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। तद्रूपं चैव भूषादिकम अपि नितराम दूर दूरेण कुर्वन्। शरीर का श्रृंगार करना बंद करो यदि काम विजयी होना है तो, और शरीर के श्रृंगार को देखो मती। जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभगति शुभ नाना, सो पर नार लीलार गोसाई तजौ चौथ के चंद की नाई। जैसे चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक लग जाता है, यदि शुभ गति मति चाहते हो, अपना नाना प्रकार का शुभ चाहते हो, तो छोड़ दो पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देखना। ये आद्याशक्ति के अंश स्वरूप आए, हमसे त्रुटि हो रही कि हम इन्हें भोग भाव से देख रहे हैं, हमारी दुर्गति पक्की हो जाएगी। चाहे जितना बड़ा तपस्वी, महाबलवान, महान यशस्वी रहा हो, जब कभी ऐसा दोष किया तो सर्वनाश हो गया। ये जानते हुए भी मन, बुद्धि, इंद्रियां धोखा दे रही, और इन धोखेबाजों को हम पुष्ट करना चाहते हैं, इनके अनुकूल चलाना चाहते हैं, इनके अनुकूल जो ये मांगे वो भोग दे दे। इसके पंख काट दो। काम कामना वासना मनते करियति दूर। निरंतर भजन में डूबे रहो। बहुत भयावह संसार है, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, आचार्यों को, गुरुजनों को, संत जनों को दिखाई दिया। जलत ज्वालत, ये जलती हुई ज्वाला है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य भस्म कर देते हैं, पूरा जीवन का जीवन नष्ट कर देते, नष्ट कर देते हैं, गुलाम बना लेते हैं। धिक्कार है मन बुद्धि को, गुलाम बना लेते हैं, निकलने नहीं देते। कैसा कैसा जाल है। मन पंछी अब परहिजनी, जगत मोह के जाल। तब तो को हुए है कठिन, बड़ी है दुख विशाल। रे मन कबहू जाई जिनी, भूल विषय बन रंग। मन मत ठग मारत तहां, लिए बहुत ठग संग। ए मन, तो पक्षी बन करके जो भोगों का चुगा चुगने जा रहा है, तो उसमें मोह जाल है, फंस जाएगा मोह जाल में। बहुत अविश्वास संसार है। गला काट के रख दो तो भी विश्वास नहीं करेगा, तो भी कहेगा कि नाटक कर रहा है। मान लो हमारी बात।
अगर तुम प्रभु के सिवा किसी और का भरोसा रखते हो और से अपनापन रखते हो तो तुम गला काट के रख दो तो भी तुम्हारा उपहास ही होगा, विश्वास नहीं माना जाएगा, मूर्ख माना जाएगा। यहां तुम्हारे आंसुओं की कीमत, तुम्हारे भाव की कीमत सिर्फ हरि दे सकते हैं, ये नाटकबाज संसार नहीं दे सकता। हमारी बात मान लो, अरे मन मेरी बात मान लो, मोह जाल में मत फंस। अभी तू दुख में फंसा नहीं इसलिए निकल सकता है, नहीं दुख में फंस जाएगा तो फिर निकलना मुश्किल। बड़ा भयंकर कर्मों का जाल है, बड़ा भयंकर जाल है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, फिर रोते हैं। एक आए थे जेलर साहब एकांतिक में, वो कह रहे थे कि मैं आपका प्रवचन सुनाता हूं उनको जेल। अब वो रो रो के कहते हैं कि कोई उपाय नहीं जिससे मैं एक बार निकल पाऊं और अपना जीवन संभाल लूं। उनके लिए क्या आपका कहा, निकलने के लिए तो हम उपाय नहीं जानते, लेकिन भव समुद्र से ही निकल जाएंगे। वहीं रह करके नाम जप करें, भगवान को पुकारें, मेहनत करें, अच्छे भाव रखें, तो वही उनका कल्याण हो जाएगा। संसार की जेल से तो भले न निकल पावे, लेकिन आवागमन से जरूर मुक्त हो जाएंगे। वो कह रहे चिल्ला चिल्ला के वो रोते, मेरे हृदय को विदीर्णता, ऐसा दुख लगता है पर कुछ उपाय नहीं कर सकता। वो कहते एक बार केवल मुझे अगर निकलने को मिल जाए तो मैं अपने जीवन को संवार लूं, लेकिन नहीं, आजीवन कारावास, निकल ही नहीं सकते। और किनका संग, जो सब वैसे ही आचरण करके गए, भारी कुसंग में, जिसे बरुभल बास नरक करता था, दुष्ट संग जनि दे विधाता। कर्मों का बहुत प्रबल स्वरूप है, इसलिए मन पंछी अब परहि जिनि, जगत मोह के जाल, तब तो को हुए है कठिन, बड़ी है दुख विशाल। आज तक जो मारा गया है महान से महान, वो माया ने मारा है, माया ने। वो अपना रूप धर करके ऐसे आसक्त होकर फंसा लिया कि नष्ट हो गया। चाहे सम्रासुर हो, कोई भी बड़े से बड़ा बलवान हो, उसकी मृत्यु का कारण कोई ना कोई माया का एक स्वरूप हुआ है। अगर आप अपना नाश नहीं चाहते, आप पतन नहीं चाहते, तो गृहस्थ में है तो एक पत्नी व्रत, दूसरी की तरफ आंख मत उठाना, धर्म पूर्वक कमाओ, परिवार का पोषण करो, नाम जप करो, मुक्त हो जाओगे। अगर भगवान के मार्ग में चले हो तो ये मत समझो कि तुम्हारी तरफ मुस्कुराकर कोई तुम्हें प्यार कर रहा है, नहीं, मुस्कुराकर तुम्हें फांसी पे चढ़ाने का विधान बनाया जा रहा है। हमारी हृदय की बात को समझ लेना। ये मत सोचो कि तुम कहीं से झांक कर देख रहे हो, तुम्हारी तरफ कोई देख रहा, मुस्कुरा दिया, मुस्कुरा दिया मतलब तुम्हारे नाश के लिए बाण संधान हो चुका है होश में। इसे तुम प्यार मत समझना। संतों से सुना जाता है उनके अनुभव की बातें, इसे प्यार मत समझना, इसे वार समझना। पहला वार का चैलेंज हो चुका है, होश में तो हो जाओ, नहीं तो ऐसे नार की गति में गिरा दिए जाओगे जहां से खड़े होना मुश्किल है। मेरी बात, मेरी प्रार्थना समझ लीजिए आप। पूरा का पूरा जीवन हो जाता है, हाथ कुछ नहीं लगने देती। ये प्रचंड माया भगवान की है। आप क्या समझते हो, आपको मुस्कुरा करके कोई प्यार करना चाहता है? नहीं, मुस्कुरा कर आपका सर्वनाश का पहला बाण संधान किया जा रहा है। अगर नेत्र नीचे करके और तुमने भाव चढ़ा ली तो बच गए, और अगर फिर दोबारा मुस्कुरा के देखा तो फंस गए। ये माया भगवती ऐसी प्रचंड है, बहुत प्रचंड है। अतिशय प्रबल देव तो माया, टूटे राम करो जब दया। नाथ आप जब दया करते हो, नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरी तुम्हारी छोहा। आपके दुलार से मुक्त हो सकता है। तो प्रभु का दुलार पाने के लिए जो संत वचन है, गुरुजनों के वचन है, उनको स्वीकार। भगवत प्राप्ति में कोई बाधा नहीं, यही बाधा है शरीर, राग और प्रधान काम। धन तो एक निमित्त मात्र है, क्योंकि धन से भोग मिलता है, बस भोगों से शरीर पुष्ट होता है, शरीर से हम भोग भोगते हैं। प्रधानता तो शरीर राग है। रे मन कबहू जाई जिनी, भूली विषय बन रंग, मन मत ठग मारत तहां, लिए बहुत ठग संग। ऐ मन, इस संसार के अधर्म मार्ग से भोगों में मत जा, क्योंकि वहां काम रूपी ठग बहुत से साथी लिए हुए खड़ा हुआ है, और वो ऐसा फंसा लेगा। हे, ये ऐसे प्रश्न करता है कि बड़े बड़े उत्तर देने वाले को, जवाब देने वाले को भी लाजवाब कर देते हैं। आप अब उत्तर नहीं दे सकते, आपके पास अब जवाब नहीं है। दुनिया को उपदेश देने वाले इनके आगे घुटने टेक देते हैं, ऐसे शत्रु हैं। इसलिए जो हर समय नाम जप करता रहता है और विषयों की तरफ घृणास्पद बुद्धि रखता है, वही बच सकता है, अन्यथा नहीं। विनमूत्र लेस्म पूषादि भरितमिदम स्नायु मांसास्ति मज्जा रक्ताध्यात्म त्वचाच्छादित महारहि स्वार्थ निर्मूलकारी। क्या है तुम्हारे शरीर में बड़ा गर्व करते हो? इसमें अगर कुछ भी संग्रह नाम की चीज है तो मलमूत्र का संग्रह है, श्लेष्मा घृणित पदार्थ। स्नायु नस नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है, मांस से थोपा हुआ है, हड्डियों के ढांचे में। त्वचा ऊपर से इतनी सुंदर लगा दी कि आकर्षण पैदा हो रहा है क्या ये?
बोले स्वार्थ निर्मूलकारी, जो इस शरीर में फंस गया, अपने या पराए, मारा गया, पूरा का पूरा जीवन नष्ट हो गया। ये ऐसे भोग गुलामी देते हैं जो बड़े बड़े बहादुर भी परास्त नहीं कर पाते। भोगों की गुलामी चूंकि दूसरे के द्वारा परास्त होकर नहीं होती, अपनी स्वीकृति से होती, इसलिए इससे कोई मुक्त नहीं कर सकता जब तक आप अस्वीकृति नहीं करेंगे। और किसी की गुलामी से मुक्त होने के लिए बाहरी सहयोग काम कर जाएगा, बंदूक, राइफल और दुनिया के सब बल काम कर सकते हैं, लेकिन जो आपने अपनी परतंत्रता स्वीकार कर ली भोगों से, इसे विश्व का कोई भी आपको स्वतंत्र नहीं कर सकता। आपकी स्वीकृति हुई तो आपको ही अस्वीकृति करनी पड़ेगी। संत सदगुरुदेव शास्त्र आपको उपदेश देंगे, आपको साहस देंगे, लेकिन अस्वीकृति आपको करनी है। इसलिए अपने आप द्वारा अपना उद्धार कीजिए। कोई किसी का उद्धार नहीं कर सकता। उद्धार का मार्ग प्रशस्त करता है स्वीकृति और अस्वीकृति है आपके ऊपर है। क्या है आपके शरीर में? जब तक शरीर में राग है तब तक भजन में तन्मयता नहीं, जब तक भजन में तन्मयता नहीं तो हृदय के नेत्र नहीं खुलेंगे, तब तक आपको भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। मूल बाधक शरीर भाव है। तो कह रहे हैं इसमें है क्या? चमड़ी ना हो तो देखना अच्छा नहीं लगेगा, बस चमड़ी का सारा खेल है। ये चमड़ी जितनी चिकनी दिखाई दे रही है उतनी फंस रहा है जीव। नहीं है क्या? वीणमूत्र श्लेष्म पूषादिक भरितमिदम, इसमें क्या भरा हुआ है? मलमूत्र के थैले, गंदी नस नाड़ियों में सब वही घृणास्पद वस्तुएं। स्नायु मांसास्ति मज्जा रक्ताद्यात्म त्वचाच्छादित मह, चमड़े से ढका हुआ है, अंदर मांस है, रक्त है, मज्जा है, अस्थि है। स्वार्थ निर्मूलकारी, जो इस शरीर से प्यार करता है, ममता करता है, उसका परम स्वार्थ नष्ट हो जाता है। परम स्वार्थ शरीर संसार से वैराग्य होकर भगवान में अनुराग होना, प्रीति होना। एक ब्रह्माद्य तार्यम युवती मतम स्वीय सम्मोह जालम त्यक्त्वा दूरेण वृंदावन मति परम स्वार्थ मध्याश्रयंतु। ब्रह्मादिकों के लिए भी अजेय ये काम भाव इसी शरीर भाव से प्रकट होता है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। ये सम्मोह जाल में फंसाकर पूरा जीवन नष्ट कर देता है। इसलिए शरीर राग मिटाना ही साधना है। तुम शरीर नहीं हो। त्यक्त्वा दूरेण, शरीर राग को जो दूर से ही त्याग दिया, वो वृंदावन के मध्य में रास विलास परायण कुंज निकुंजों में जो प्रिया प्रीतम है, इनका साक्षात्कार कर पाता है शरीर राग। इसीलिए हमें सबसे पहले आज्ञा पालन करने का स्वभाव बनाना चाहिए। जो आज्ञा हुई वैसा। बहुत बुरा फंसाव है, अहम आज्ञा पालन करने नहीं देता। और अगर आज्ञा पालन हो तो अहम नहीं रह सकता, पर अहम आज्ञा पालन नहीं करने, अपने को बुद्धिमान, अपने को निर्णायक समझकर वो फंसता चला जाता है। यहां तक अहम इतना बढ़ जाता है कि गुरुजनों के वचनों में भी दोष और गुरुजनों से भी द्वेष वृत्ति प्रकट हो जाती है, जो महान हानिकारक, स्वार्थ परमार्थ दोनों को विध्वंस करने वाली है। सर्वात्मार्थोरु विघ्नम कलय यदि मनो योषिताम भाव निघ्नम। यदि तुम थोड़ा भी बुद्धि रखते हो तो सर्वनाश करने वाले इस काम से अपने आप को बचा लो। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। आप जो गृहस्थ हैं, जो संसार में भोग रहे हैं, वो देख लो कौन सी आपको ऐसी निधि मिल गई आज तक कि आप हाथ उठा कह सकते हो अब कृत्य भयऊ मैं, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। ऐसा नहीं बोल सकते। जिनको भोगने को नहीं मिला है वो अंदर से सोचते हैं कि संसार में अगर त्रिभुवन में कोई सुख है तो काम सुख है। अंदर से ये मन से मन मिला के बात कर रहे हैं। जो भोग लिए हैं वो और भोगने की इच्छा और दूसरों से भोगने की इच्छा। जो नहीं भोगे हैं वो पछता रहे। अंततो गत्वा काम सर्वनाश कर देता है, सर्वनाश। बस इसमें रोकर भगवान को पुकारने के सिवा कोई उपाय नहीं। आप गला काट के रख दो, काम कभी आपको माफ करने वाला नहीं, कभी मुक्त करने वाला नहीं। आप रो के हाथ जोड़ो तो भी वो नहीं। बहुत दुष्ट, महापापी, महासनो, भगवान के वचन है। महापापी, महासनो, बिल्कुल दयालु नहीं। बहुत विषय चुगा जिन चुगे मन चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे। चुगा को पक्षी केवल देख रहा है लेकिन उसमें पड़े हुए जाल को नहीं देख रहा। ऐसे ही कामना युक्त पुरुष केवल भोग देख रहा है लेकिन भोग में जो फसाव है, जो गुलामी है, वो नहीं देख पा रहा। जो जलन है, अशांति है, दुर्गति है, उसको वो नहीं देख पा रहा।
उसे महापुरुष दिखा रहे। सर्वात्मार्थोर विघ्नम कलय यदि मनो योषिताम भाव निघ्नम निघ्न दुष्टेन्द्रियाणी प्रसव मुद। ये इंद्रियां इतनी दुष्ट हैं, 5 मिनट पहले जल करके मन और इंद्रियों ने निश्चय किया आज के बाद कभी हम गलत सोचेंगे भी नहीं। 5 मिनट के बाद संयोग मिल गया, फिर वैसे ही। क्या इनका विश्वास करें? आप लोग सब इस बात का अनुभव कर रहे हैं। थोड़ी सी गलती हो जाती है साधक से तो एकांत में वो जलता है, प्रभु को पुकारता है, नाथ अब इस गलती से कैसे निवरे, कैसे हो गई। ऐसा पश्चाताप मन और हृदय में होता है कि शायद अब जिंदगी में गलती नहीं होगी। लेकिन हम घंटे 2 घंटे की बात नहीं कहते, 5 मिनट की बात कहते हैं। 5 मिनट के बाद ही कुसंग हुआ और फिर उत्साहित होकर मन उसी कार्य में लग गया। ऐसे घृणित दुष्ट मन और इंद्रियों पर कभी विश्वास न करें। मैं विषयों के संग से हारूंगा नहीं, ऐसा कोई बहादुरी न दिखावे। काजर की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए, दाग लागी है पै लागी है पै लागी है। कैसो भी सयान हो जाए, दाग लागी है पै लागी है पै लागी है। यद्यपि तन जीरन भयो छुटी न मन की रीति, बिखरी पर्यो सिमटत नहीं इंद्रिन लीन हो जीत। बुढ़ापा आ गया, शरीर में दम नहीं रह गई किसी भी तरह की, ना दांतों में खाने की, ना आंखों में देखने की, ना इंद्रियों में भोगने की, फिर भी भोग भोगना चाहता है जी। है मन की बड़ी दुर्दशा है, मन की बड़ी दुर्दशा है। ऐसे शरीर की हालत हो रही है, फिर भी संसार का राग। यद्यपि तन जीरन भयो छुटी न मन की रीति, मन फिर भी वही वासना लिए हुए। अरे बड़ा खेल विचित्र है माया का। यहां दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। एक साथ शरीर छुटले पर भी ऐसा थोड़ी कि एक ही ट्रेन में जाओगे बैठ के, क्योंकि नहीं। हाँ, एक बात जरूर है, दोनों पति पत्नी खूब प्रिया प्रीतम का भजन करें, भाव देह की प्राप्ति हो जाए तो दोनों प्रिया प्रीतम के पास पहुंच जाएंगे। ऐसा हो सकता है दोनों भगवान का भजन करें, दोनों भगवान को प्राप्त हो जाए। ये पत्नी और पति की पोशाक यहां है, मृत्यु लोक की ये पोशाक है। जीव तो सच्चिदानंद है, पति का जो जीव है वही पत्नी का जीव है। उसमें थोड़ी स्त्रीलिंग पुरलिंग है, जीवात्मा में थोड़ी लिंग है कि ये स्त्री है पुरुष है। ये तो पोशाक है भाई, नाटक की, इस जगत नाटक की स्त्री पुरुष पोशाक है। और जब नाटक से पीछे अपने स्वरूप में गए तो दोनों परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा स्वरूप पर फिर भी उसमें नहीं होगा कि गठबंधन 7 जन्म वाला। अरे छोड़ो ये सब दुनिया की प्रपंच, यहां आए हो भगवान का भजन करके अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए। ये जन्म जन्म तक का साथ जो है केवल हरि से है और किसी से नहीं। वही अभिज्ञात सखा पुरंजनोपाख्यान पढ़ के देख लेना श्रीमद् भागवत में। बोले यद्यपि तन जीरन भयो छुटी न मन की। भगवान का भजन करने के लिए निकले हैं तो अपनी वासनाओं की पूर्ति की बात नहीं। यद्यपि तन जीरन भयो, शरीर तो बुढ़ापे की तरफ जा रहा है लेकिन छुटी न मन की रीति। वही बातें वही। अरे भाई, तभी तो फिर भगवान अवस्था में दंड देते हैं। नहीं, वृद्धावस्था में तो सब बखेड़े छोड़ के खूब भजन करे। बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भजन कर ले, जीवन का सार भजन है भाई, मान ले। शरीर अभी है, कल नहीं रहेगा। संबंध भी है, कल नहीं रहेंगे। बिल्कुल बेपर्द यहां से जाना पड़ेगा। कोई पर्दा नहीं रह जाएगा, ना संबंध का, ना धन का, ना वैभव का, ना मित्रता का। और ये शरीर भी हटा लिया जाएगा। तुझे अकेले जाना है, इसलिए मन को, इंद्रियों को समझा बुझा के प्रभु के चरणों में लगाओ। ध्रुवदास जी कह रहे हैं जब प्रभु के चरणों में मन लगाने की तरफ हम बढ़ते हैं तो अपने में श्रेष्ठता जाती है और दूसरों की निंदा शुरू कर देते हैं। तो पर निंदा के किए थे आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। ये दूसरे की निंदा करने का मतलब है उसके जीवन भर के पापों को अपने माथे पे लादना। पर निंदा करना, पर निंदा सुनना दूसरे के पापों, ये अपने ही नहीं भोगे जा रहे हैं, काहे को दूसरे के लाद रहे हो। अगर तुम्हारी कोई निंदा करता है तो तुम मुस्कुराओ, तुम्हारे को जो दंड मिलने वाले हैं उनका नाश वो कर रहा है। लेकिन तुम किसी की निंदा मत करो, ना सुनो। अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करना, दूसरे की निंदा सुनना बराबर है। अपनी प्रशंसा न करे, दूसरे की निंदा न सुने। और दूसरे की निंदा करने की तो बात ही नहीं भक्त के हृदय में आनी चाहिए। और भक्तन निंदा अति बुरी भूली करो जिन कोई, किए सुकृत सब जन्म के छिन में डारत खोए। भक्तों की निंदा तो भूल के मत करना, नहीं तो अनेक जन्मों के सुकृत पुण्य सब नष्ट हो जाएंगे। साध हो अज्ञान तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल गए हानि। बहुत सावधान।
भक्तों की निंदा करने का जहां भाव आवे तो जान लेना अब हमारे पतन का अवसर आ गया, नाश का अवसर आ गया है। किसी भक्त की निंदा हो तो तुरंत कान में उंगली डाल लो, राधा 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 राधा, सुनना ही नहीं, वहां से हट जाओ। कि ये सुकृत सब जन्म के क्षण में डारत को, ये इतना बड़ा कोई और अपराध सृष्टि में नहीं है। अपराध करोगे तो उसका दंड मिलेगा, लेकिन भक्तों की निंदा, भक्त द्रोह, गुरु द्रोह, ये साफ सुकृत नष्ट कर देता है। बहुत सावधानी रखे जीवन में उपासक। मत्सर क्रोध भर्यो रहे, अरु सहाय अभिमान, बिनु पावक जरिबो करे, महामूढ़ ज्ञान। मत्सरता, ईर्ष्या, ये ईर्ष्या बहुत जलाती है, बहुत जलाती है। बिना आग के जलते रहते हैं ईर्ष्यालु लोग, कल्पना कर करके। मत्सर और क्रोध, जिनके नाक में गुस्सा भरा रहता है, और साथ में सहायता अभिमान की, जैसे आग और फूस और हवा, फिर क्या कहना है। ऐसे ही मत्सरता, क्रोध और अभिमान, तो बोले बिना आग लगाए वो आदमी जलता रहेगा, अपने आप जलता रहेगा, उसका हृदय जलता रहेगा। इसलिए उपासक मत्सरता, ईर्ष्या का त्याग करे, क्रोध का त्याग करे, अभिमान का त्याग करे, और निरंतर नाम जप करते हुए अपने जीवन को भगवान के चरणों तक पहुंचा दे। इस जीवन का परम लाभ भगवत प्राप्ति है। हंसी मजाक, बहुत बातें, नाना प्रकार के विषय भोग, यही सब हमें भुलावे में डालकर हमारे समय को नष्ट करते। इसलिए सावधान, अपने जीवन को भगवत प्राप्ति के सुदृढ़ मार्ग में चलाओ और इसी जन्म में निहाल हो जाओ। आनंद स्वरूप अपनी आत्मा का अनुभव करो, या आनंद स्वरूप अपने परमात्मा का साक्षात्कार करो। जैसे भाव हो वैसे ही प्रभु का अनुभव होता है। शेष चर्चा।